द्वंद्व समास की चर्चा के क्रम में पूर्व निपात प्रकरण की समाप्ति के अनंतर अब एकवद भाव प्रकरण का प्रारंभ होता है। एकवद भाव से तात्पर्य है कि जिन दो पदों में अथवा दो से अधिक पदों में समास किया जाएगा वह सभी पद समस्त होने के बाद एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे, नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। उन समस्त पदों का समाहार अर्थ में ही समास होगा, इतरेतर योग अर्थ में समास नहीं होगा। यही एकवद भाव का तात्पर्य होता है। यद्यपि चार्थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व समास होता है, तो उसी सूत्र से समाहार द्वंद्व समास सिद्ध था। संज्ञा परिभाषम इत्यादि उसके उदाहरण हैं ही हैं। तो यहाँ भी जो अग्रिम सूत्र आएंगे उनके उदाहरणों में भी उसी सूत्र के द्वारा चार्थे द्वंद्व सूत्र से ही समास हो जाता समाहार अर्थ में। तो फिर इस प्रकरण का प्रारंभ करने की क्या आवश्यकता है? तो जो बात सिद्ध है उसी के लिए फिर प्रकरण का आरंभ किया गया है, तो यह प्रकरण नियामक हो जाता है। यह सूत्र नियम सूत्र हो जाते हैं। सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर नियमाय भवति। यदि कोई कार्य पहले से सिद्ध है, फिर उसी कार्य को करने के लिए पुनः विधान किया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा पुनः विधान किया जा रहा है उसी कार्य का, तो फिर वह सभी विधियां नियम परक हो जाती हैं, वह सभी सूत्र नियम सूत्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का नियम सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। यह सूत्र भी नियम करता है कि यदि प्राणीवाचक शब्दों का, प्राणी के अंगवाचक शब्दों का, अंग का अर्थ अवयव है, प्राणी के अवयववाचक शब्दों का, तूर्यांगवाचक शब्द वाद्य विशेष के वाचक जो शब्द हैं, वाद्य विशेष के वाचक जो शब्द हैं उनके उपकारक जो हैं, या तूर्यांग में जो अंग शब्द है उसका अर्थ उपकारक है, प्राण्यंग में जो अंग शब्द है उसका अर्थ तो अवयव है, और तूर्यांग में जो अंग शब्द है उसका अर्थ उपकारक है। तो वाद्य विशेष के उपकारक वाचक जो शब्द हैं उनका, और सेना के अवयववाचक जो शब्द हैं उनका यदि परस्पर द्वंद्व समास हो तो वह समाहार द्वंद्व ही हो, इतरेतर योगो द्वंद्व न हो। तो द्वंद्व का नियमन इन सूत्रों के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा किया जा रहा है कि द्वंद्व प्राणी के अवयववाचक शब्दों का, तूर्य के उपकारक जो शब्द हैं तदवाचक, तूर्य वाद्य विशेष के उपकारक जो हैं, वाद्य विशेष को बजाने वाले जो हैं तदवाचक जो शब्द हैं उनका, अथवा सेना के अवयववाचक जो शब्द हैं उनका यदि द्वंद्व समास हो तो वह समाहार द्वंद्व ही हो, वह इतरेतर योग द्वंद्व न हो। इस प्रकार से व्यवस्था, इस प्रकार से नियम करने के लिए यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा यह शुद्ध नियम किया जाता है। इस विषय में बाल मनोरमाकार ने इस प्रकार से भी चिंतन किया कि इस सूत्र को इतरेतर योग द्वंद्व समास में एक वचन का विधान करने के लिए मान लिया जाए, अर्थात प्राणीवाचक, प्राणी के अवयववाचक जो शब्द हैं उनका इतरेतर योग द्वंद्व समास किया जाए, और इतरेतर योग द्वंद्व समास करेंगे तो अवयवगत द्वित्व के होने के कारण से समस्त पद से या द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा, एक वचन तो नहीं आएगा। तो वहां पर एक वचन का विधान करने के लिए यह सूत्र सार्थक हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है पाणिपादम, पाण्यो हो पादयोश्च समाहारः, इस प्रकार से समास कर करके पाणिपादम बनाया जाता है। तो उनके अनुसार पाणिपादम रूप न बन करके पाणिपादः इस प्रकार का रूप बने। पाणिपादः रूप की साधुता के लिए इस सूत्र का प्रारंभ किया गया है ऐसा माना जाए, तो उसका फिर उन्होंने आगे चल करके खुद ही खंडन किया कि नहीं,
ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम, इसकी अनुवृत्ति आती है कि समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम, समाहारक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात समूह अर्थ में, समाहार अर्थ में ही इस सूत्र के द्वारा समास किया जाता है, ऐसा अर्थ स्वीकार करना चाहिए। और महाभाष्यकार ने भी इसके उदाहरण समाहार परक ही दिए हैं, इसीलिए यह सूत्र विधि सूत्र नहीं हो सकता। अर्थात द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास हो, फिर समस्त पद एक वचन का हो, इसका विधान करने के लिए यह सूत्र नहीं है। अभी तो समाहार द्वंद्व ही हो, ऐसा नियम करने के लिए ही यह सूत्र है। तत्वबोधनीकार ने लिखा नियम तत्व के द्वारा नहीं होता। दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो शुद्ध नियम होता है, एक विपरीत नियम होता है। तो यह सूत्र शुद्ध नियम ही करता है, विपरीत नियम नहीं करता। विपरीत नियम क्या हो सकता था? विपरीत नियम यह हो सकता था कि यदि समाहार द्वंद्व समास हो तो इनका ही हो, प्राणिंग वाचक का ही हो, तुर्यंग वाचक का ही हो, सेनांग वाचक का ही हो। इसका फिर इससे हानि यह होती कि अन्यत्र जो समाहार द्वंद्व समास अभिष्ट है वह नहीं हो पाता, इनका ही द्वंद्व समास होता, इनसे इधर का समाहार द्वंद्व समास फिर नहीं हो पाता। तो विपरीत नियम भी इस सूत्र के द्वारा नहीं किया जाता है, अभी तो शुद्ध नियम ही किया जाता है। शुद्ध नियम क्या हुआ? शुद्ध नियम हुआ यदि प्राणीवाचक शब्दों का, प्राणी के अवयववाचक शब्दों का, सेनांग समाहार के वाद्य यंत्र के उपकारक तदवाचक जो शब्द उनका, सेना के अवयववाचक शब्दों का यदि द्वंद्व समास हो तो वह समाहार द्वंद्व समास ही हो, इतरेतर योग द्वंद्व समास न हो। तो इस प्रकार से द्वंद्व का नियम इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। इतरेतर योग द्वंद्व समास न हो, इस प्रकार का नियम समाहार द्वंद्व समास ही हो, इतरेतर योग द्वंद्व समास न हो, इस प्रकार का नियम इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चर्चा आई है। और एक बात यह है कि प्राणी के अंग अवयववाचक जो शब्द होंगे उनका प्राणी के अवयववाचक शब्दों के साथ ही समास होगा। तुर्यांग वाद्य विशेष के उपकारक जो उपकारक वाचक जो शब्द होंगे उनका वाद्य विशेष के उपकारक वाचक शब्दों के साथ ही समास होगा। सेना के अवयववाचक जो शब्द होंगे उनका सेना के अवयववाचक शब्दों के साथ ही समास होगा। यदि एक शब्द प्राणी का अवयववाचक है, दूसरा सेना का अवयववाचक है, तो ऐसी स्थिति में फिर समाहार द्वंद्व समास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तो फिर इतरेतर योग द्वंद्व समास ही होगा। समाहार द्वंद्व समास कहाँ होगा? जहां दोनों या तो प्राणीवाचक ही हो, प्राणी के अवयववाचक ही हो, या फिर दोनों सेना के अवयववाचक ही हो, अथवा तो जो वाद्य विशेष है उसके उपकारक वाचक ही हो, वहीं पर समाहार द्वंद्व समास होगा। जहां पर एक प्राणिंग वाचक हो जाए अथवा एक सेना अवयववाचक हो जाए तो उनका फिर द्वंद्व समास नहीं होता है, उनका इतरेतर योग द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, मार्दंगिक अश्वारोहौ, मार्दंगिक अश्वारोहौ। मार्दंगिक तो हो गया मृदंग बजाने वाला जो व्यक्ति है उसका वाचक शब्द हो गया मार्दंगिक, और अश्वारोह हो गया अश्व के ऊपर सवारी करने वाला घुड़सवार। तो अश्वारोह तो हो गया सेना का अवयववाचक शब्द, और मार्दंगिक हो गया तुरीय जो वाद्य विशेष है मृदंग उसको बजाने वाला तदवाचक शब्द। तो मृदंगवाचक शब्द हो गया मार्दंगिक। तो यहाँ पर मार्दंगिक और अश्वारोह इन दोनों का फिर इतरेतर योग द्वंद्व समास ही होगा, इनका समाहार द्वंद्व समास नहीं होगा। तो मार्दंगिकाश्वारोहौ इसी प्रकार का रूप बनेगा, मार्दंगिकाश्वारोहम इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा। जहां पर दोनों ही प्राणिंग वाचक होंगे वहीं पर आपका समाहार द्वंद्व समास होगा। पाणिपादम इत्यादि इसके उदाहरण सूत्र में आएंगे। तो अब सूत्र पर विचार किया जाए। द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, द्वंद्व प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, च अव्यय पद है, प्राणी तूर्य सेनांगानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। प्राणी च तूर्यंच सेना च इति प्राणी तूर्य सेनाः तासाम अंगानि, प्राणी तूर्य सेनांगानि तेषाम प्राणी तूर्य सेनांगानाम। अब प्राणी च तूर्यंच सेना च इति प्राणी तूर्य सेना, इस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। फिर उस इतरेतर योग द्वंद्व समास घटक शब्द का समस्त पद का अंग शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। प्राणी तूर्य सेनानाम
अंगानी प्राणी तूर्य सेनांगानी। इस प्रकार से यहां पर द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है और द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद है अंग, उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक पद के साथ अन्वयी हो जाएगा। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस न्याय से तो अंग शब्द का प्राणी के साथ भी अन्वयी होगा तो प्राण्यंग, तूरी के साथ भी अन्वयी होगा तो तूर्यांग, और तूरी के साथ अन्वय हुआ तो तूर्यंग हो गया, और उधर फिर सेना के साथ अंग का अन्वय होगा तो सेनांग। इस प्रकार से अर्थ बनेगा। तो इस प्रकार से फलितार्थ क्या निकलेगा? प्राण्यंगानाम प्राण्यंगैरेव, कि प्राणी के अंगवाचक शब्दों का, प्राणी के अवयववाचक शब्दों का प्राणी के अवयववाचक शब्दों के साथ ही समास होता है। तूर्यांग, तूरी के उपकारक वाचक शब्दों का, तूरी के जो वादक हैं, वाद्य विशेष के वादक जो शब्द हैं, तद वाद्य विशेष जो व्यक्ति हैं, वादक जो व्यक्ति हैं, तदवाचक जो शब्द हैं उनका, तूरी के वाद्य विशेष के वादक जो अन्य शब्द हैं उन्हीं के साथ समास होगा। इसी प्रकार से सेनांग वाचक, सेनावयव वाचक जो शब्द हैं उनका सेनावयव वाचक शब्दों के साथ ही समास होगा। यह इसका अर्थ बन जाता है। और इसमें समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम से समाहारक की अनुवृत्ति आती है, वह समाहार द्वंद्व समास होगा। और स एक द्विगुर एक वचनम, इस सूत्र के द्वारा एक वचनम की अनुवृत्ति भी इस सूत्र में आती है। और एक वचन शब्द का अर्थ है एकम वक्ति इति एक वचनम, जो एक अर्थ को बताए उसको एक वचन कहते हैं। तो यहां पर कर्ता अर्थ में वच धातु से कर्ता अर्थ में ल्युट प्रत्यय कर करके एकम वक्ति इति एक वचनम, इस प्रकार से व्युत्पादित एक वचन शब्द को किया गया है। तो एक वचन शब्द का मतलब हुआ एक अर्थ को कहने वाला। उसी को फलितार्थ के रूप में वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी ने लिख दिया एक वत्स्यात्। तो एक वत ये फलितार्थ है एक वचन का। एक वचन का अर्थ क्या है? एकम वक्ति, जो एक अर्थ को बताए ऐसा वो समास हो। तो एक अर्थ को बताए वो एक अर्थ कौन होगा? समुदाय अर्थ ही होगा, समूह अर्थ ही होगा। तो समूह अर्थ में, समाहार अर्थ में, समूह को समाहार कहते हैं तो समाहार अर्थ में समास होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्थ इसका निष्पन्न होता है। उसी को वृत्ति में आचार्य जी ने लिखा एषाम द्वंद्व एक वत्स्यात्। एषाम, एषाम केषाम? प्राणी तूर्य सेनांगानाम, प्राणी के वाचक, प्राणी के अवयववाचक जो शब्द हैं, वाद्य विशेष के वादक तदवाचक जो शब्द हैं और सेना के अवयववाचक जो शब्द हैं, उनका यदि द्वंद्व समास हो तो एक वत्स्यात्, वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाए, वह समस्त पद एक वचन में ही प्रयुक्त हो। और स नपुंसकम से नपुंसक लिंग हो जाएगा, इसीलिए वह नपुंसक लिंग एक वचन का हो जाता है। अब इस सूत्र के आगे उदाहरण देते हैं कि पाणिपादम, पाण्योः पादयोश्च समाहारः, इस प्रकार से लौकिक विग्रह करना है। पाण्योः पादयोश्च समाहारः, पाणी ओस पाद ओस, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। और जब इसका द्वंद्व समास करेंगे चार द्वंद्व सूत्र के द्वारा तो फिर द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, इससे नियम हो जाएगा कि समाहार द्वंद्व समास ही हो, इतरेतर द्वंद्व समास न हो। तो पाणी समाहार द्वंद्व समास होकर के चार द्वंद्व सूत्र से समास हो, चार द्वंद्व सूत्र से ही होगा। ये सूत्र तो केवल नियम कर रहा है कि समाहार अर्थ में ही समास हो, तो इतरेतर योग अर्थ में समास न हो। तो सुमलोक इत्यादि होकर के पाणिपाद बन गया। समस्त पद समूह अर्थ है, एक वचन ही आएगा, समूह की प्रधानता है इसलिए एक वचन ही आएगा। सु आ गया, उसको अम हो जाएगा और अम होने से सनपुंसकम से समस्त नपुंसक लिंग में चले जाएगा, नपुंसक लिंग का हो जाएगा, सु आएगा, अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। तो पाणी पादम इस प्रकार का रूप बनेगा। पाणी पादाहा या पाणी पादह इत्यादि रूप नहीं बनेगा, यह कहने का तात्पर्य है। तो पाणी पादम इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो गया। आगे दूसरा उदाहरण लिखते हैं मार्दंगिक पाणविकम। मार्दंगिक पाणविकम, अब यहां पर दो शब्द हैं, एक तो मार्दंगिक, दूसरा है पाणविक। तो मार्दंगिक पाणविक ये तो तद्धितांत शब्द हैं, इनका मूल शब्द है मृदंग और पणव। मृदंग शब्द है और पणव शब्द है। मृदंग भी एक वाद्य विशेष का वाचक शब्द है जिसको बजाया जाता है, और इसी प्रकार से पणव भी एक वाद्य विशेष का वाचक शब्द है, एक वाद्य विशेष है जिसको बजाया जाता है। प्राचीन काल में ये सब होते थे। तो मृदंग शब्द से और पणव शब्द से तदस्य शिल्पम, इस अर्थ में इस सूत्र के द्वारा शिल्पम अस्य, इस अर्थ में मृदंग शब्द से शिल्पम अस्य अस्ति, इस अर्थ में
तदस्य शिल्पम, इस सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय हो जाता है। तो मृदंगम शिल्पम, मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, इस विग्रह में मृदंग शब्द से तस्य शिल्पम सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि इत्यादि होकर के किति च से मार्दंगिक ऐसा रूप बन जाता है, मार्दंगिक। इसी प्रकार से प्रणव वादनम शिल्पम अस्य, इस विग्रह में तदस्य शिल्पम सूत्र से प्रणव शब्द के द्वारा प्रणव शब्द से ठक प्रत्यय होकर के पाणविक ऐसा शब्द बन जाता है। तो मार्दंगिक हो गया मृदंग को बजाने वाला, पाणविक हो गया प्रणव को बजाने वाला। तदवाचक शब्द हो गए मार्दंगिक और पाणविक, ये दोनों तुर्यंगवाचक हैं, तुरी के उपकारक हैं, वाद्य विशेष के उपकारक हैं, उनको बजाने वाले हैं। तो इनका परस्पर द्वंद्व समास हो गया समाहार द्वंद्व समास। तो मार्दंगिकश्च पाणविकश्च अनयोः समाहारः मार्दंगिक पाणविकम, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। पूर्ववत प्रक्रिया है। तो मार्दंगिक पाणविकम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम उदाहरण है रथिकाश्वारोहम। रथिकाश्वारोहम, यह सेनांग सेनावयववाचक शब्द है। तो सेनावयववाचक शब्द में क्या है? तो एक शब्द है रथिक, दूसरा शब्द है अश्वारोह। रथेन चरति, रथेन चरती इति रथिकः या रथेन चरन्ति इति रथिकाः, इस प्रकार से बनाया गया है। परपादिभ्यष्ठन, इस सूत्र के द्वाराष्ठन प्रत्यय हो जाता है। रथ शब्द सेष्ठन प्रत्यय हो जाता है परपादिभ्यष्ठन सूत्र से। तो रथिकाः, रथेन चरन्ति इति रथिकाः, तो रथ से जो चलते हैं उनको रथिक कहा जाता है। तो रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथ से चलने वाले और घोड़े से चलने वाले, तो ये दोनों सेनावयववाचक शब्द हो गए। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथिक जस अश्वारोह जस, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। पूर्ववत प्रक्रिया होकर के सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, समस्त समूह अर्थ में नपुंसक लिंग में चले जाएगा। तो रथिकाश्वारोहम, इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो पाणिपादम, ये तो प्राणी के अवयववाचक शब्दों का उदाहरण हुआ। मार्दंगिक पाणविकम, यह तुर्यांग तुरी के उपकारक जो तुरी के वादक जो शब्द हैं तुरी के वादक जो है तदवाचक जो शब्द है उनका समास हो गया, उनके समास का उदाहरण हुआ। रथिकाश्वारोहम, यह सेनावयववाचक शब्दों के समास का उदाहरण हो गया। अब आगे लिखते हैं समाहारस्य एकत्वात् एकत्वे सिद्धे, समाहारस्य एकत्वात् एकत्वे सिद्धे नियमार्थम प्रकरणम। प्रश्न वही हुआ कि चार द्वंद्व से द्वंद्व समास कर देते हैं, समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हो ही जाएगा, तो उसके लिए सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? उसी का समाधान दिया, उसी का उत्तर लिखा। समाहारस्य एकत्वात् एकत्वे सिद्धे, कि समाहार अर्थ एक ही है, समूह समाहार का अर्थ होता है समूह, समूह चूंकि एक ही होता है तो एकत्वे सिद्ध, एकत्व अर्थ तो स्वयं ही सिद्ध था, तो उसके लिए फिर इस सूत्र के प्रणयन की क्या आवश्यकता है? तो लिखा नियमार्थम प्रकरणम, यह प्रकरण जो है वह नियमार्थ है, नियम करता है। क्या नियम करता है उसको भी आगे लिख रहे हैं। प्राण्यंगादीनाम समाहारे एव यथा स्यात्, कि प्राण्यंगादीनाम प्राण्यंगवाचक शब्दों का, तुर्यंगवाचक शब्दों का, सेनांगवाचक शब्दों का यदि समास हो तो समाहारे एव यथा स्यात्, समाहार अर्थ में ही हो, समाहार से भिन्न अर्थ में न हो, यह नियम करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। इसी प्रकार से आगे के भी जो सूत्र है, आगे के जो सूत्र आएंगे वह भी विकल्प से, वह भी एकवद भाव करते हैं। आगे के भी सूत्र आएंगे, अनुवाद चरणानाम इसका अग्रिम सूत्र है, इसके द्वारा भी एकवद भाव किया जाता है। तो एकवद भाव के इस सूत्र के द्वारा जो समाहार में एकवद भाव का नियम किया जाता है उसके बारे में काशिकाकार ने भी बड़ा अच्छा प्रतिपादन किया है कि यह सूत्र विषय विभाग के लिए है। इस सूत्र के द्वारा विषय विभाग किया जाता है, विषय विभागार्थम सूत्रम, विषय विभाग करने के लिए यह सूत्र है। क्या विषय विभाग किया जाता है सूत्र के द्वारा? तो प्राण्यंगादीनाम समाहार एवं, प्राणी के अंगवाचक शब्दों का यदि समास हो तो समाहार अर्थ में ही हो। दधिपयादीनाम इतरेतर योग एवं, आगे दधिपयसी इत्यादि सूत्र आएगा। एक सूत्र है न दधि पैसादीनी, तो उस सूत्र के द्वारा जो समास होता है वह इतरेतर योग द्वंद्व इतरेतर योग अर्थ में ही होता है। तो न दधि पैसादीनी इत्यादि सूत्र से जो समास हो वह इतरेतर योग द्वंद्व अर्थ में ही हो। और वृक्ष मृगादीनाम उभयत्र, वृक्ष इत्यादि सूत्र आएगा, वृक्ष पशु शकुन्यस्व इत्यादि लंबा सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा जो समास होता है वह इतरेतर योग द्वंद्व समास भी होता है, वह समाहार द्वंद्व समास भी होता है। तो विषय विभाग करने के लिए
प्राण्यंगादीनां समाहारे एव दधिपयादीनां इतरेतर योगे एव वृक्ष मृगादीनां उभयम। इस प्रकार से विषय विभाग करने के लिए यह सूत्र है, यह प्रकरण है। तो इस सूत्र के द्वारा जो समास होगा, इस सूत्र के द्वारा जो नियम होगा, उस स्थिति से इतरे समाहार द्वंद्व समास ही होगा। चार्थ द्वंद्व सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास होता ही है, इतरेतर भी होता है, समाहार भी होता है। और आगे के जो सूत्र आएंगे द्वंद्वच्छ प्राणितूर्य सेनांगानाम, इन आगे के सूत्र भी यही नियम करेंगे कि उनका यदि समास हो तो वह समाहार द्वंद्व समास ही हो। कुछ विशेष सूत्र आएंगे न दधिपय आदिनी, वह फिर इसका निषेध भी करेंगे। तो इस प्रकार से समास की व्यवस्था हो जाती है। और इसी लिए एक परिभाषा है, सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवद भवति। सर्वो द्वंद्वो विभाषयेकवद भवति, कि सभी प्रकार के जो द्वंद्व समास हैं वह विकल्प से एकवद भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह जो परिभाषा है सर्वो द्वंद्वो विभाषयेकवद भवति, यह जो द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम इत्यादि प्रकरण है, इसी प्रकरण का फलितार्थ है, ऐसा तत्वबोधनीकार का मानना है कि इस प्रकरण से ही यह फलितार्थ निकल जाता है कि सभी प्रकार का जो द्वंद्व समास है वह एकवद भाव को प्राप्त होता है। नागेश जी ने इस पर लिखा कि सर्वो द्वंद्व विभाषयेक भवति, ये जो परिभाषा है ये केवल चार्थ द्वंद्व सूत्र तक ही सीमित है। चार्थ द्वंद्व के आगे के सूत्र में ये परिभाषा नहीं लगती है। तो यदि चार्थ द्वंद्व इत्यादि इसके आगे के सूत्रों में भी सर्वो द्वंद्व विभाषयेकवद भवति इस परिभाषा को लगा देंगे, तब तो फिर द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम इत्यादि सूत्रों की व्यर्थता हो जाएगी। तब तो सर्वो द्वंद्व विभाषयेक भवति सूत्र से ही सर्वत्र एकवद भाव हो जाएगा। इन सब प्रकरणों को बनाने की, इन सब सूत्रों को बनाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो चार्थ द्वंद्व सूत्र तक ही सीमित किया गया है नागेश जी के द्वारा। सर्वो द्वंद्व विभाषयेकवद भवति इस परिभाषा को, इसलिए घटपटौ और घटपटम इस प्रकार के दोनों रूप बन सकते हैं। घटपटौ घटपटम, समाहार द्वंद्व करेंगे तो घटपटम, इतरेतर को द्वंद्व समास करेंगे तो घटपटौ, इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का मूलभूत विवेचन पूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है अनुवादे चरणानाम। अनुवादे चरणानाम, इस सूत्र के द्वारा भी एकवद भाव किया जाता है। तो अनुवादे चरणानाम, इस सूत्र में दो पद हैं। अनुवादे सप्तम्यंत है, चरणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो अनुवादे चरणानाम सूत्र का अर्थ स्पष्ट ही है। चरण से क्या तात्पर्य है? तो चरण से तात्पर्य है कि जो शाखाध्येत्री, वेद की जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, उन शाखा के जो विशेष प्रकार के, उन शाखाओं के जो अध्येता विशेष हैं, उन शाखाओं का अध्ययन करने वाले जो विशेष प्रकार के अध्येता हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उनको चरण कहा जाता है। तो शाखाध्येत्री विशेष जो हैं वो चरण हैं। और तदवाचक जो शब्द होंगे, शाखाध्येत्री विशेष, शाखा के अध्येता विशेष जो होंगे, तदवाचक जो शब्द होंगे, उनका जो द्वंद्व समास होगा वह एकवद भाव को प्राप्त हो, यह इस सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। उसी को लिखते हैं चरणानाम द्वंद्वः एकवत् स्यात् सिद्धस्योपन्यासे, कि चरणानाम द्वंद्वः शाखा विशेष के अध्येत्रीवाचक जो शब्द हैं उनका यदि द्वंद्व समास हो तो वह समाहार अर्थ में ही हो, एक वचन को ही प्राप्त हो, समस्त पद एक वचन में ही प्रयुक्त हो। ऐसा नियम इसके द्वारा किया जाता है। कब? अनुवादे, अनुवाद अर्थ में। अनुवाद क्या है? तो जो पहले से सिद्ध है उसी का उपन्यास है। जो बात पहले से सिद्ध होती है उसी को दोबारा से कहना, उसी की दोबारा से स्थापना करना, उसी को दोबारा से कहना, यही अनुवाद होता है। तो इसलिए अनुवाद का अर्थ लिखा है सिद्धस्य उपन्यासे, जो पहले से सिद्ध है उसी का पुनः उपन्यास किया जाए, उसी को दोबारा से कहा जाए, उसी के बारे में दोबारा से कहा जाए, तो वो होता है आपका अनुवाद। तो जहां अनुवाद अर्थ होगा, सिद्ध का उपन्यास अर्थ होगा, जो पहले से सिद्ध है उसी बात को दोबारा कहा जाएगा, उसी विषय में दोबारा कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर कहीं पर होगी तो जो शाखा अध्येत्र विशेष के वाचक शब्द हैं उनका
विकल्प से उनका तदवाचक जो शब्द है उनका यदि द्वंद्व समास होगा तो वो समाहार अर्थ में ही होगा, एक पद भाव को वह प्राप्त हो जाएगा। इसका एक वार्तिक के द्वारा नियमन कर रहे हैं, स्थेनोर लुंगीति वक्तव्यम। स्थेनोर लुंगीति वक्तव्यम, स्थेनोर लुंगीति वक्तव्यम का क्या तात्पर्य है? तो कह रहे हैं कि यदि वहां पर साकाध्येतृ विशेषवाचक शब्द हैं उनका समास हम कर रहे हैं तो वो एकवद भाव को तभी प्राप्त होगा जब वहां पर स्था धातु के लुंगंत रूप का प्रयोग होगा, अर्थात स्था धातु के लुंग लकार के रूप का वहां पर प्रयोग भी हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से इण गतौ धातु के ष्ठागति निवृत्तौ और इण गतौ इन दो धातुओं का ग्रहण किया गया है, तो इण धातु के लुंग लकार के रूप का भी वहां पर प्रयोग हुआ होना चाहिए। स्था धातु के लुंग लकार के रूप का यदि प्रयोग है समस्त पद के साथ तभी यह एकवद भाव होगा। इसी प्रकार से इण गतौ धातु के लुंगंत रूप का लुंग लकार के रूप का यदि प्रयोग है समस्त पद के साथ तभी यह एकवद भाव होगा। इससे भिन्न स्था इण से भिन्न भू इत्यादि धातुओं के लुंग लकार का रूप होगा तब यह एकवद भाव नहीं होगा, तब तो परस्पर उनका इतरेतर द्वंद्व समास हो सकता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ निष्पन्न होता है और इसलिए उदाहरण भी वैसे ही देते हैं, उदगात कठ कालापम और प्रत्यष्ठात कठ कौथुमम, इस प्रकार से इनके उदाहरण इन्होंने दिए हैं। उदगात कठ कालापम प्रत्यष्ठात कथ कौथुमम, तो इस प्रकार से दो उदाहरण दिए। यहाँ पर कठ कालापम यह समस्त पद है, तो कठाश्च कालापाश्च कठ जो हैं यह वेद की शाखा विशेष के अध्येता होते हैं, तदवाचक शब्द है कठ। इसी प्रकार से एक वेद की शाखा विशेष के अध्येतृवाचक शब्द है कालाप, तो कठ और कालाप ये दोनों चरणवाचक शब्द हो गए और चरणवाचक शब्द जातिवाचक भी माने जाते हैं। गोत्रम च चरण सह, यह जाति का लक्षण उनमें जाता है। तो कठवाचक शब्द शाखाध्येतृ विशेषवाचक, कठ शब्द शाखाध्येतृ विशेषवाचक है, कालाप शब्द भी शाखाध्येतृ विशेषवाचक है। तो इसका इन दोनों का जब समास किया जाएगा तो यह समस्त पद फिर समाहार अर्थ में एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। इनके साथ या तो लुंग इण धातु के लुंग लकार का प्रयोग होना चाहिए या फिर स्था धातु के लुंग लकार का प्रयोग होना चाहिए उसी को, इसलिए यहाँ पर उदगात इस प्रकार का रूप दिया गया है। अगात यह इण गतौ धातु के लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। द्वात्रिंशे मुनि रभ्यगात, इस प्रकार से कहा जाता है आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। द्वात्रिंशे 32 वर्ष की उम्र में जो मुनि थे आदिगुरु शंकराचार्य थे, अभ्यगात वह चले गए ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलीन हो गए। द्वात्रिंशे मुनि रभ्यगात, तो अगात इस प्रकार का रूप यह लुंग लकार का इण गतौ धातु का है, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो उदगात में उपसर्ग लगा दिया तो उदगात बन गया। तो उदगात यह इण गतौ धातु के लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। इसके योग में कठ और कालाप का जब द्वंद्व समास कर रहे हैं तो वह समाहार द्वंद्व समास होगा। तो कठ कालापम, कठाश्च कालापाश्च, कठ जस कालाप जस लौकिक विग्रह में चाठ द्वंद्व से समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। पूर्ववत प्रक्रिया होकर के कठ कालापम, कठ कालाप बन जाएगा, विभक्ति लोग होकर के सु एक वचन हो जाएगा, सनपुंसकम सनपुंसक लिंग हो जाएगा, सु एक वचन सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, पूर्व से पूर्व हो जाएगा, तो कठ कालापम। इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, प्रत्यष्ठाद कठ कौथुमम। प्रत्यष्ठात यहाँ पर अस्थात इस प्रकार से स्था धातु के लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया गया है और प्रति उपसर्ग लग गया, दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य षकार आदेश हो गया, तो और फिर उसको ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व हो गया, शौ के योग में थ को ठ हो गया, प्रत्यष्ठात इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। तो कथ कौथुमम, कठाश्च कौथुमाश्च, कठ कौथुमम, कठाश्च कौथुमाश्च, कठ जस कौथुम जस, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में चाठ द्वंद्व सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। समस्त पद कठ कौथुमम इस प्रकार से निष्पन्न हो जाएगा। तो कठ प्रत्यष्ठाद कठ कौथुमम, प्रत्यष्ठात कठ कौथुमम इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। अब इसमें प्रत्यष्ठ ये जो दो उदाहरण हुए, उदगात कठ कालापम और प्रत्यष्ठात कठ कौथुमम, यहाँ पर अनुवाद अर्थ है। अनुवाद अर्थ का क्या तात्पर्य है? तो कोई दो विद्यार्थी थे, तो उन्होंने
पहले इस प्रकार से सोचा, क्या सोचा, जब कठ शाखा धेत्रीवाचक शब्द प्रतिष्ठित हो जाएंगे, शाखा धेत्रीवाचक शब्द प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अथवा कालाप शाखा धेत्रीवाचक जो शब्द है कालाप, वेद की शाखा विशेष के धेत्रीवाचक शब्द है कठ और कालाप, वह जब उदित हो जाएंगे अथवा वह जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब हम उनके पास जाएंगे। इस प्रकार से दो बटुकों ने, दो बालकों ने विचार किया, लेकिन फिर कुछ समय बाद वह उस बात को भूल गए। अब जब भूल गए तो फिर जब कठ शाखा धेत्रीवाचक शब्द कठ और कालाप शाखा धेत्रीवाचक शब्द कालाप जब दोनों प्रतिष्ठित हो गए, जब दोनों उदित हो गए, तब उनको देख करके उनको दोबारा से उस बात का स्मरण हो आया कि अरे हमको तो इनके पास जाना था। तब वह उनके पास गए। तब ऐसी स्थिति में एक दूसरे से वो बात बोलते हैं, उदगात कठ कालापम। देखिए जो वेद के शाखा धेत्री विशेषवाचक शब्द हैं कठ और कालाप प्रतिष्ठित हो गए हैं, उदित हो गए हैं। ऐसे ही प्रतिष्ठात कथ कौथुमम, जो वेद की शाखा धृति वाचक शब्द हैं कठ और कौथुम, वो दोनों प्रतिष्ठित हो गए हैं, इसलिए हमें इनके पास जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रसंग है। तो यहाँ पर अनुवाद अर्थ हो गया, सिद्ध का उपन्यास हो गया है, तो इसलिए इनका समार्द्वंद होकर के कठ कालापम और कठ कौथुमम, इस प्रकार से ये दोनों रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो कठ शब्द कठ शाखा धेत्रीवाचक है। ऐसे ही कलाप शब्द भी, कलाप जो शाखा है उसके अध्येता का वाचक है। ये तद्धितांत शब्द हैं कठ और कालाप। तो कठेन प्रोक्तम अधीयते इत्यादि अर्थ में कलापी वैशंपायन इत्यादि तद्धित का सूत्र है, उससे ऋणी प्रत्यय हो जाता है और उसके बाद उसका कठचरा लुक से लुक हो जाता है। लुक होने के बाद कठ शब्द ही बनता है। तो कठ आचार्य कठ होंगे या कोई ऋषि कठ होंगे, उनके द्वारा प्रोक्त जो शाखा है उसका अध्ययन करने वाले कठ ही कहलाते हैं। उसी प्रकार से कलापिना प्रोक्तम अधीयते, कलाप ऋषि कोई रहे होंगे, उनके द्वारा जो शाखा, जिस शाखा का दर्शन उन्होंने किया उसके अध्येता जो बटक होंगे उनको कालाप ही कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही कलाप शब्द से कलापिनो अण सूत्र है, उसके द्वारा तद्धिते अण प्रत्यय हो जाता है। उसकी अन्य प्रक्रिया होती है, नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा इनका लोप इत्यादि प्राप्त होता है, लेकिन उसका फिर प्रकृति भाव होता है। उसके बाद फिर नान्त से टिलोप इत्यादि सूत्र से प्रकृति भाव का निषेध होकर के पुनः नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा टिलोप होकर के कालाप शब्द ही बनता है। और कालाप शब्द का तात्पर्य होता है कलाप शाखा के अध्येता जो होते हैं उनको कालाप ही कहा जाता है। इसी प्रकार उनको कौथुम ऋषि के द्वारा दृष्ट जो शाखा है उसके अध्येत्रीवाचक शब्द होते हैं उनको कौथुमी कहा जाता है। तो अन्य तद्धित की प्रक्रिया होकर के कौथुम इत्यादि रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो इनका जब समास होगा तो वह फिर एकवत भाव को ही प्राप्त होता है। इसके उदाहरण पूर्व में दे दिए गए हैं। तो इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है अध्वर्यु क्रतुरपुन र नपुंसकम, इसके द्वारा भी एकवत भाव का ही विधान किया जाता है, जिसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।